हेयर फॉल का, गंजेपन का, बाल झड़ने का डॉक्टर साहब परमानेंट इलाज बताएं। देखिए क्या होता है, आपको दवाई लिखेंगे, कुछ दिन करूंगा फिर वापस हो जाएगा, वो काम मुझे नहीं चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि क्या हेयर फॉल का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है। भैया होता तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने सेलिब्रिटीज हैं, इतने जाने माने हस्तियां हैं, वो सब नहीं कर चुके होते, ये परमानेंट इलाज कर लेते, बात खत्म हो जाती। गंजापन किसी पढ़े लिखे समझदार पैसे वाले अफोर्डिंग आदमी को तो होना ही नहीं चाहिए फिर, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हेयर फॉल का कोई परमानेंट सॉल्यूशन होता नहीं है। तो फिर अब क्या करें, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं तो क्या गंजे घूमे हम, बाल झड़ने दें हमारे? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है मेरा। आप हेयर फॉल के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे गंजेपन से बच सकते हैं, या गंजापन है तो कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इस बारे में आज हम इसमें समझते हैं। देखिए, हेयर फॉल अगर किसी को हो रहा है ना, तो पहले तो हम ये समझें कि एक होता है नॉर्मल हेयर फॉल और एक होता है नॉर्मल से ज्यादा हेयर फॉल। नॉर्मल हेयर फॉल का मतलब ये होता है कि आपके 50 से 100 बाल नॉर्मली कुदरती तौर पे रोज झड़ना है, वो यहाँ से झड़ेंगे स्कैल्प से, लेकिन उनकी जड़ें अंदर मौजूद होंगी और उन जड़ों में से समय के साथ नया बाल फिर से आ जाएगा। एक हेयर साइकिल है कि जड़ में से नया बाल निकलता है, वो एक पर्टिकुलर लेंथ तक जाता है, ग्रो होता है, उसके बाद वो जड़ से झड़ जाता है और उसमें से नया, वैसे पतझड़ का मौसम नहीं होता है पेड़ों में, पौधों में कि भाई पत्तियां झड़ती फिर नई पत्ती आ जाती है, तो पेड़ मरा हुआ थोड़ी ना, जब उसकी पत्तियां झड़ गई हैं, जड़ें तो अंदर है ना अभी, तो वापस से पत्तियां आएंगी। सेम एक हेयर साइकिल ऐसा ही यहां पर भी होता है। तो इस तरह का हेयर फॉल जो है वो तो रिवर्सिबल है, वो तो वापस से बाल आ जाएंगे, लेकिन जब वो बाल जड़ के साथ चला जाए तो वो वापस नहीं आएगा। जो बाल जड़ के साथ चला गया वो एक गंजेपन की कैटेगरी में आ गया और अब वो वापस नहीं आता। तो क्या करें हम जिससे ये बाल हमारे न जाएं उस स्टेज में कि जड़ के साथ चले गए, हम उनकी जड़ों को रोक के रखना चाहते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक बातें जो अपने को समझनी है वो ये है कि हमें सबसे पहले तो उन जड़ों के नरिशमेंट पे काम करना है। आप जितना नरिशमेंट पे काम करेंगे उतना ज्यादा वो हेल्दी रहेंगी, उतनी उनकी लाइफ बढ़ेगी। देखिए, अगर मैं अच्छा नरिशमेंट लेता हूँ, अच्छे से खाता पीता हूँ, अच्छी एक्सरसाइज करता हूं, कोई खराब बातें वो मुझ में आदतें नहीं है और एक अच्छा मेरा हेल्थ का लेवल मेंटेन है, तो मेरी जीने की संभावना बढ़ेगी ना। गारंटी तो नहीं होगी कोई कितना जीऊंगा, पर संभावना बढ़ेगी। सेम बात बालों पे भी कि अगर मैं इनको अच्छा नरिशमेंट दूंगा तो इनके लंबे समय चलने की संभावना बढ़ेगी। गारंटी कुछ नहीं कि कब तक चलते हैं, वो तो अपना अपना जेनेटिक मेकअप है, लेकिन हाँ संभावना बढ़ेगी और वो बहुत इफेक्टिव है। उसको छोड़ना नहीं, हल्के में नहीं लेना है, अपने को नरिशमेंट देना है। नरिशमेंट कैसे देना है? हमें अच्छा हेल्दी खाना खाना है, हमें हरी सब्जियां खाना है, फल खाना है, दूध लेना है, पनीर लेना है, प्रोटीन के जितने सोर्सेस हैं वो सब लेना है ना। इसके अलावा अगर बात नहीं बनती तो फिर आप अपने डॉक्टर से एक अच्छा सप्लीमेंट ले लीजिए, जो टैबलेट्स आती हैं हमारे मल्टीविटामिन की, आयरन, बायोटीन वगैरह जिसमें होता है, तो ये भी आप लेंगे तो ओवरऑल नरिशमेंट इसका बढ़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, सिगरेट के सेवन से, धूम्रपान से बिल्कुल बचेंगे। सिगरेट बालों का दुश्मन है, सिगरेट पीना बंद कीजिए, है ना, अगर कोई पीता है तो। स्ट्रेस, तनाव बालों का दुश्मन है। जो भी हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में आजकल स्ट्रेस हो गए हैं, एक एंग्जाइटी हो गई है, एक टेंशन से हो गए, हमारे रिलेशंस को लेकर, फैमिली को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, प्रोफेशनल चीजों को लेकर, या जो भी हम चाहते हैं जिस प्रकार से, वैसा लोगों को अगर नहीं मिल रहा होता है तो एक डिप्रेशन, टेंशन सा हो जाता है, तो उन बातों से बचें। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब से भी बाल हमारे खराब होते हैं। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी एक्सरसाइज से आपकी बालों को बहुत अच्छा ऑक्सीजनेशन पहुंचता है, ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में अच्छा होता है, इससे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो ओवरऑल हमारे बालों को बचाते हैं। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग टर्म, है ना। अच्छा हाइड्रेशन, खूब सारा पानी पीना, तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हमें पता है कि हम जो बालों के लिए फायदेमंद मानते हैं, ये लगभग सबको पता है। ऑलवेज यूज क्वालिटी हेयर प्रोडक्ट्स। अगर हम चीप हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उसमें जो केमिकल्स रहते हैं वो बालों को नुकसान देते हैं। एक्सेसिव हेयर ड्राइंग से बचते हैं हम, है ना। तो अगर हम बहुत धूल मिट्टी में गए या पोल्यूशन में गए तो एक अच्छे जेंटल शैम्पू से आप हैंड वॉश कीजिए। अच्छी क्वालिटी के हेयर कलर ही यूज करें आप, उसमें भी अगेन चीप क्वालिटी पे न जाएं। तो ये सारी बातें जो होती हैं ओवरऑल हमारे बालों की केयर के लिए होती है और हेयर फॉल को रोकने के लिए होती है। ये तो हमें एक चैप्टर है जो पूरा पता है। इसके बाद ये होता है कि अगर ये सब आपका ठीक चल रहा है, उसके बावजूद हेयर लाइन पीछे जा रही है, स्कैल्प शो बढ़ रहा है, यहाँ गंजापन चांद में, क्राउन में आ रहा है, आपको पता है कि गंजेपन की तरफ यार मैं जा रहा हूं, ऐसा चलता रहा तो गंजा हो जाऊंगा, तो उस पॉइंट पे आपको बिल्कुल डिले नहीं करना है और आपको तुरंत जाके आपके डॉक्टर को दिखाना है, प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्टर को दिखाना है और उनसे इसका ट्रीटमेंट लेना है साइंटिफिक तौर पर, सही तरीके से। कोई घरेलू नुस्खे वाला काम बहुत दिनों तक फायदा नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कर लो, उससे जो कुछ फायदा मिल जाता है वो ले लें हम, और कोई बुराई नहीं, सस्ता सुंदर घर में कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। मैं मना
मना नहीं कर रहा वो, पर मोटे तौर पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको डॉक्टर के पास जाकर के इसका सही ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें डायग्नोज करेंगे जो आपके समझ में नहीं आएंगी। वो डॉक्टर हैं, सालों साल से इस बारे में देख रहे हैं, हजारों पेशेंट्स देख चुके, तो ये एक्सपीरियंस ऑन दैट कि कैसे वो ट्रीट होगा। तो वो आपको डॉक्टर की सलाह में ही करना है, मन से या इंटरनेट पे या चैट जीपीटी से पूछ के वो ट्रीटमेंट नहीं लेना है, ठीक है। अब अगर ये सब कर रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है कि आपके बाल चले गए, आपकी कुदरत में, डेस्टिनी में, फेट में, किस्मत में, भाग्य में था कि ये बाल चले जाएंगे और आप गंजेपन की तरफ बढ़ गए हैं, तो समय रहते हेयर ट्रांसप्लांट कंसीडर करना है। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट भी अगर आप बहुत इंतजार करेंगे और ये ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे ना कि कुछ बचा ही नहीं है इसमें, ना पीछे बाल है ना कुछ, पूरा सर खाली है, तो आपको इसमें भी कोई नए बाल बहुत अच्छे से लगा के कहां से देगा, तो बचा ही कुछ नहीं ना, पूरा माथा खाली है, पीछे से बाल है ही नहीं, निकालें क्या। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी ऐसी कंडीशन में कराएं जब बाल हों, अर्ली स्टेज में कराएं, जब आपको पता चल जाता है कि हाँ इतने बाल से इतनी डेंसिटी मुझे अच्छे से मिल जाएगी, तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं कि इनके पास बाल हैं देने को। तो आप हेयर ट्रांसप्लांट को भी समय रहते कंसीडर करें और जाकर के उसको कराएं। अगर इन मेडिकल इलाज से आपके पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट कराया आपने, फिर आपने डॉक्टर से मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उस सबसे भी बात नहीं बन रही और गंजापन आपको आ ही गया या आने ही वाला है, तो ट्रांसप्लांट को समय रहते एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से एक प्रॉपर ऑथेंटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे प्लान करें। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे करें जिससे कि आप लंबे समय तक एक अच्छे बालों का लुक एंजॉय करें। तो यही है हेयर फॉल का ट्रीटमेंट, यही है इसका परमानेंट सॉल्यूशन। जो एक लाइन में मैं कहूं तो वो है आपकी अवेयरनेस और सही समय पर सही ट्रीटमेंट लेना। हेयर फॉल से जुड़ी, हेयर लॉस से जुड़ी, हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी कोई भी बात अगर आप पूछना समझना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क करें, मेरी टीम आपसे बात करेगी और हम आपको बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस इस पे देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सभी को बहुत अच्छे बाल और बहुत अच्छा स्वास्थ्य विश करता हूं। नमस्कार।